Hey guys, welcome back to daily market updates of 2nd January. हमने ये सीरीज कल ही शुरू की है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ बिफोर वी बिगिन कि दिस इज ऑब्वियसली नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। प्लीज अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करिए, खुद पढ़िए बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। आई थिंक विनायक भी, आज मार्केट कैसी थी वैसे? आज बाकी मार्केट के सेगमेंट्स तो ठीक ठाक थे। हम्म। बट ऑटो ओईएम्स अगर हम देख हम्म। रहे हो, ओईएम्स या इन स्पेस, तो डूइंग फैबुलस हम्म। एक्चुअली। ऑटो सेल्स के नंबर्स आ गए दिसंबर के। हम्म। हम्म। और अगर आप प्रेजेंट कर पाओ उन नंबर्स को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार आप चेक करिए, मैंने भेजे भी थे शायद। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड। द के पास एस्टोनिशिंग है तो थिंग आप वाज प्रेजेंट कर कि सकते हो। लेट मी चेक। यस आई कैन। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं उसी से, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपको दिख रहे हैं। यप। ये हैं आयशर मोटर के नंबर्स। और हम्म। अगर हम देखें तो द कमर्शियल व्हीकल स्पेस हम्म। फॉर आयशर मोटर, इट हैज हम्म। डन फैंटास्टिक। मतलब पैसेंजर व्हीकल्स को आउटपेस कर रहा है इस ये जो दिसंबर मंथ का जो अपडेट आया है। हम्म। द कमर्शियल व्हीकल्स आर बेसिकली आउटपेसिंग द पैसेंजर व्हीकल्स। हम्म। एस्टोनिशिंग। इसके अलावा दीज आर द नंबर्स। ये मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड के नंबर्स हैं। अच्छा। और अगर हम देखें ऐसी ग्रोथ रेट्स हम्म। सिर्फ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, it's really good. क्रेजी। And yeah, so basically giving you an uh, a broad picture of what's happening. इसी के कारण अगर हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स के जो ओईएम्स होते हैं, स्पेशली कंपनीज लाइक बॉश, या हम्म। इवन द पैसेंजर व्हीकल ओईएम्स हम्म। like Ashok Leyland, they did extremely well in the markets. राइट, Uh, बस एक इन the जनरल भी चीज है कि जब आपके कमर्शियल व्हीकल्स एक सेगमेंट अच्छा करिए, कमर्शियल व्हीकल्स आप कहाँ पे इंडस्ट्री एंड ऑल में यूज करते हो, राइट? दैट शोज वहां पे डिमांड है, सो इकोनॉमी इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। इससे ये भी एक डिसाइफर कर सकते हैं। लेट्स सी। plus another interesting trend was हम्म। कि export demand is picking up for हम्म। heavy duty हम्म। ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स। आप देखें अगर, एक्चुअली अशोक लेलैंड के नंबर्स में तो हमें नहीं दिखेगा एक्सपोर्ट का अलग से डेटा। हम्म। बट आई चेक्ड फॉर एस सुसो, हम्म। विच इज नाउ महिंद्रा। तो उनके भी हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स में एक्सपोर्ट्स में बहुत ग्रोथ हुई है। तो गॉट इट। समथिंग टू लुक आउट फॉर, स्पेशली वो कंपनीज जो फोकस सीवी में कर रही हूँ और हम्म। उस पूरी वैल्यू चेन में, हम्म। एंसिलरीज, उनके आगे की प्रॉक्सीज। हम्म। समथिंग टू लुक आउट गॉट इट। प्लस विनायक भाई, एक चीज बताओ कि जो जीएसटी वाला फॉर। जो कट आया था, उसका भी इस चीज पे इफेक्ट है? आई एम नॉट वेरी श्योर। एक्सपोर्ट पे किसी तरीके का इस पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए नहीं, था। इन जनरल आई तो अंदर वाली है, डोमेस्टिक सेल्स। एम नॉट वेरी श्योर, आई हैव टू चेक दैट, बट आई एम श्योर अबाउट द पैसेंजर व्हीकल्स। राइट। उनमें जो 4 मीटर के अंदर थे उनका राइट। टैक्स काफ़ी कम हो गया। राइट। इट राइट। वेंट फ्रॉम 20% to 18%। और राइट। जो 4 मीटर से ज़्यादा थे तो उनका थोड़ा प्रोपोर्शनेटली कम हुआ, बट स्टिल हम्म। वो बेनिफिट तो मिल रहा है पैसेंजर व्हीकल्स में। ठीक है। चलो इसी बात पे। एक्चुअली बिगर डिमांड्स फॉर डोमेस्टिक सेल इंक्रीज वाज कि नॉर्थ इंडिया में रेंज बहुत ज़्यादा हुई थी। हमारे एरिया में अगर हम नोटिस करें तो ऑलमोस्ट फ्लडिंग टाइप हुई। हमें राइट। खुद अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ी उसे कारण से। राइट। राइट। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज ऑन एक सॉर्ट ऑफ मंथली बिजनेस अपडेट, जिस पे थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे इन अनदर वीडियो, संडे वाली जो हमने वीडियो डालनी है। एंड अप टिल देन लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब हम डेली मार्केट पे शुरू हो जाते हैं, राइट? सो यस, मेरी स्क्रीन आई थिंक अभी आई नहीं है, आ रही है। यस, मस्ट बी अप। राइट। तो सबसे पहले अगेन फॉर्मेट, क्योंकि हमने अभी नया ही डाला है, शुरू किया है, तो आई एक्सप्लेन द फॉर्मेट वेरी क्विकली अगेन।
तो हम जो डेली मार्केट न्यूज़ है उसको चार सेगमेंट में ट्रैक करेंगे। सबसे पहला ऑर्डर्स है, जो भी सिग्निफिकेंट ऑर्डर विंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन देर आर वारंट्स, जो भी आप मनी रेज कर रहे हो, इसमें आपके राइट्स इशू, QIP, प्रेफरेंशियल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन कम्स इनसाइडर ट्रेड्स, बाय हो रहा है सेल हो रहा है, इसमें आ जाएगा। एंड देन देर इज इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट, विच इज लाइक प्रेस रिलीजेस, कुछ अप्रूवल मिला, केपेक्स लाइव हो गया, केपेक्स डिले हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो स्टार्टिंग विद दी ऑर्डर्स, जो मैं ऑर्डर्स डिस्कस करना चाहता हूँ, एक शक्ति पंप का ऑर्डर डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑल्दो परसेंटेज ऑफ TTM रेवेन्यू वाज वेरी लो, बट अगर आप उसका ब्रॉडर देखो तो शक्ति पंप को इन जनरल ही काफी ऑर्डर्स मिले हैं, इस पूरी थीम को ही काफी ऑर्डर्स मिले हैं। अगर मैं बताऊं तो 43% ऑफ जो TTM रेवेन्यू है वो उनको ऑर्डर्स मिले हैं स्टार्टिंग 11 दिसंबर, राइट। एंड अगर आप ऑर्डर्स भी देखो तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, इन सब से मिले हैं। ये MP वाला भी अगेन वही है, मध्य प्रदेश ही है, राइट। तो इस थीम में ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट अगर आप चार्ट पे मूवमेंट देखो तो चार्ट पे मूवमेंट नहीं आ रही है कहीं पे भी। लाइक थोड़ी बहुत ही इनिशियल वो जो महाराष्ट्र के टेंडर्स थे जब रिलीज हुए थे तब मूवमेंट आई थी, उसके अलावा मूवमेंट नहीं आई है। या दैट वाज दैट। सेकंड है ये मायाशील वेंचर्स। यार विनायक भाई, एक तो IPOs का कुछ करना पड़ेगा, हर दिन कितने IPO, मतलब कितने IPOs आएंगे इस बार। जो कंपनीज, जो भी अपडेट्स आ रही, सारी नई कंपनीज के अपडेट आते हैं, तो वो पता भी नहीं होता, ट्रैक भी नहीं किए होते हमने कि क्या चल क्या रहा है। दिस इज वन ऑफ दोज कंपनीज, बट अगेन इट वाज नॉट वेरी टफ टू डिसाइफर दिस, क्योंकि EPC की कंपनी है, रोड्स कंस्ट्रक्शन इन सब में है, पावर वाली साइड पे भी है, एंड अ बंच ऑफ अदर सेगमेंट्स, बट मेजरली रोड वाली साइड पे हैं। तो इनको जो ऑर्डर भी अभी मिला है वो वही रोड का ही मिला है, राइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ 135 फीट अर्दन बंच एंड वॉट एवर, राइट। तो ऑर्डर बड़ा है 33% का। इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर दीज EPC कंपनीज इज, देखो EPC में ना सबसे ज्यादा कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, राइट, कि पैसा देर बाद रिलीज हो गया, स्पेसिफिकली विद गवर्नमेंट कंपनीज। अगर मैं पावर को एंड गुजरात में उसके अंदर भी गुजरात बोर्ड को अलग रख दूं तो दिक्कत आती है। अब इसलिए ये EPC कंपनीज को अगर हाइपर ग्रोथ करनी पड़ती है तो यहाँ तो आप बहुत ज्यादा लोन लो, बट एक पॉइंट के आगे आप लोन नहीं ले सकते, राइट। कितना ही आप अपनी बैलेंस शीट को हैवी बना दोगे, तो देन यू गो फॉर IPO एंड आप वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा उठाते हो। वो वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है ना, जो EPC कंपनीज या इन जनरल कोई भी ऐसी कंपनी जिसका वर्किंग जो कैश मैनेजमेंट साइकिल है उसके कारण ग्रोथ रुकी हो, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। एंड दिस हैज बिन सीन अक्रॉस अदर कंपनीज एज वेल, लाइक विवियाना पावर, राजेश पावर, वो सब भी ज्यादातर उसी के लिए आए थे। केपेक्स के लिए तो कोई EPC कंपनी में डजंट मेक सेंस, राइट, छोटा मोटा इनका केपेक्स होता है मशीनरी के लिए, वो भी काफी कंपनीज लीज बेसिस पे भी काम कर लेती हैं। सो दैट वाज दैट, इसलिए ये इंटरेस्टिंग लगा कि 33% का ऑर्डर है। ऑल्दो इस सेक्टर को, रोड कंस्ट्रक्शन को ज्यादा नहीं मिलता है, मैंने इसको इन डेप्थ इतना नहीं पढ़ा है कि आई कैन टेल यू कि पावर में इनका ज्यादा जा रहा है कि नहीं, बिकॉज अगर पावर में ज्यादा आने लग जाए तो पावर EPC को थोड़ा हायर मल्टीपल आजकल मिलता है। तो या दैट इज दैट। करंट आई थिंक इसका मल्टीपल विनायक भाई 9 या 10 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, सिंगल डिजिट में ही है, इंटरेस्टिंग। राइट। देन कम्स विवियाना पावर। अब मैं विवियाना पावर पे सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, इन्होंने जो प्रेस रिलीज किया उसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि ये हमने ऑर्डर ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में दिया था। दिस वाज लाइक सम कंफ्यूजन गोइंग ऑन, उन्होंने दिया था, बट इफ यू लुक एट देयर प्रेजेंटेशन तो यही वाला ऑर्डर था जो इन्होंने आज डिक्लेयर किया है। इट वाज, इनका स्टेटस था L7 डिक्लेयर्ड, राइट। तो L7 से लेके L1 तक आना एंड फाइनली गेटिंग दैट ऑर्डर। तो स्टेप बाय स्टेप वो चलेगा, तो इट वाजंट कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था। अब इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, मे बी दे वर वेरी कॉन्फिडेंट एंड इवेंचुअली दे गॉट इट, सो इट टर्न्ड आउट फॉर गुड। बट या तो एसेंशली ये L7 अब LOA में हो गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट। तो अब एक्चुअल में ऑर्डर जो है अवार्ड हो चुका है इनको, तो ये उसका ऑर्डर था। अगेन जो ऑर्डर है वो बेस्ट का ऑर्डर है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट डालने का। हल्का सा इस पे भी बोलना चाहूंगा, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, जितने भी सोलर प्लांट्स हैं दूर लगते हैं, हम उसकी जो सनशाइन जब तक है, यानी कि दिन में तो हम उसे यूटिलाइज कर पाते हैं, बट रात को नहीं कर पाते, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करा था।
तो या एसेंशियली बेस्ट का सिस्टम है कि जो भी एनर्जी हम डे टाइम में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स से 100 यूनिट्स, हम यूटिलाइज करते हैं 80 यूनिट, तो वो जो 20 यूनिट है हम स्टोर कर लें and उसको रात को यूज कर लें। तो बेस्ट का काम ये है, एंड आजकल बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स यही बॉटल नेक पे अटके हुए हैं, एंड दैट इज वाई ये आ रहा है। मतलब इनके टेंडर्स जो है बढ़ रहे हैं। एक और विनायक भाई आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो कल परसों में न्यूज आई है कि इंडिया मैंडेट्स 20% लोकल कंटेंट फॉर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। जब आपको याद होगा, जब हम इंटरेस्ट। सोलर का भी वो पूरा जो सेक्टर जो देख रहे थे, सबसे पहले ये हम्म। वायबिलिटी गैप फंडिंग वगैरह आती है कि डीसीआर पॉलिसीज, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो अब वो बेस में आने लग गई हैं। सबसे पहले आप देखो तो इन्होंने अभी किया है कि 20% का जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो लोकल कंटेंट में आना चाहिए। राइट, अब ये अच्छा। कौन सा कंटेंट हो सकता है? देखो बेस में मेजर कॉस्ट तो बैटरीज का है, बाहर से आता है, हम्म। राइट, उसका कुछ नहीं हम कर सकते। तो जो बचा है वो होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जो उसका कंटेनर बनना है बाहर का, जो टैंक जो जिसमें अंदर वो स्टोर होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। इसके अलावा आई थिंक जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो पूरी जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है बेस की, ये 30 गीगावाट आवर ऑफ बेस कैपेसिटी पे है। दिस इज रफली द अमाउंट जो 2027 से 2032 में प्लानिंग है। एंड इफ आई टेल यू कि अभी करंटली कितना है, तो करंटली आई थिंक कितना कुछ आई थिंक 1 गीगावाट आवर भी नहीं है, लाइक बहुत ही कम कैपेसिटी है फॉर बेस्ट। दैट इज वाई वी विल सी एक्सेलरेटेड पेस यहाँ पे। तो हम्म। या दैट वाज ऑन और विवियाना, डिसेंट ऑर्डर साइज, नॉट बिग इनफ बट डिसेंट। नाउ इज अपोलो माइक्रो। आई थिंक विनायक भाई ये आपका है। एक्चुअली आप पिछले ऑर्डर्स भी दिखा दो अपोलो के, तो साथ में बात हो जाएगी। हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। जिन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, जस्ट फ्यू लाइंस ऑन दिस। दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स द ब्रेन फॉर मिसाइल्स, चाहे वो एयरबॉर्न मिसाइल्स हो या फिर वाटरबॉर्न हो, जिन्हें हम टॉर्पीडोज कहते हैं। Alright. ये उनके न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं, हम्म। न्यूरल नेटवर्क्स, बेसिकली जिसे हम ब्रेन कह सकते हैं एक मिसाइल या टॉर्पीडो का। दे हम्म। मैन्युफैक्चर दैट। इंटरेस्टिंग अबाउट दिस कंपनी इज कि इन्होंने कुछ 6 महीने पहले जीओसीएल कॉरपोरेशन, जो कि हिंदुजा ग्रुप की एक कंपनी है, उनसे एक कंपनी एक्वायर की, हम्म। विच वॉज आइडियल एक्सप्लोसिव्स। हम्म। तो जीओसीएल के अंडर वो कंपनी बहुत देर से लॉसेस ही बना रही है। वो ओके। बेसिकली एक्सप्लोसिव्स बनाती है हम्म। फॉर द माइंस। माइंस के लिए एक्सप्लोसिव हो गए या छोटे मोटे, वन ऑफ द कंपेटिटर्स टू सोलार इंडस्ट्रीज, जो लोग उस सेक्टर को ट्रैक करते हैं। अ, तो अपोलो ने इन्हें एक्वायर किया एज एन एक्सटेंशन टू देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। तो हम्म। ये पहले से ब्रेन तो बना रहे हैं मिसाइल का, नाउ दे आर प्लानिंग टू गेट इनटू मेकिंग द एंटायर मिसाइल, और उसके लिए एक्सप्लोसिव्स भी इन्हें काम आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज कि जो बीच वाला ऑर्डर इन्हें मिला है ना, 420 करोड़ का, दे हम्म। गॉट दिस ऑर्डर फॉर दैट बल्क एक्सप्लोसिव थिंग। हम्म। और अगर अभी आप इनकी बैलेंस शीट या पीएनएल देखोगे, तो अराउंड 600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होगा। एंड हम्म। आफ्टर द मर्जर सिर्फ आइडियल एक्सप्लोसिव से 500-550 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा होगा। ओ, राइट, ऑर्डर एक, वैल्यू ही इतना है। राइट। और ये एडिशंस ही हैं। अगर एक ढंग की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इसे ले गए, तो इट हम्म। ऑल्सो बिकम्स प्रॉफिटेबल। वो अभी तक लॉस मेकिंग था। अपोलो कह रहा है कि वी कैन ऑपरेट इट एट ब्रेक इवन एटलीस्ट, हम्म। इफ नॉट प्रॉफिट। गॉट इट। प्लस, तो हाँ, ये बीच वाला ऑर्डर सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो 550 करोड़ रेवेन्यू में ऐड तो होने वाला है। नाउ हम्म। इट कैन एक्सेलरेट। और वो वाला सेगमेंट अगर प्रॉफिटेबल हो गया, तो एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ आ सकती है। प्लस, वन फन फैक्ट अबाउट द कंपनी, इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी इसके अलावा नहीं है जो अपने रेवेन्यू का 6 से 7% R&D पे स्पेंड आरएनडी कर में रही हो। देती हो। राइट, 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 राइट। अपोलो माइक्रो इज द ओनली कंपनी जो रेवेन्यू का 6-7% कर रही है। यूजुअली ये यूएस में देखा जाता है, हम्म। इंडिया में बहुत कम है। तो गॉट इट। हम इस पे एक डीप डाइव वीडियो बनाएंगे वीकेंड पे। प्लीज यार, मैं बट तो बहुत देर से आपको कह रहा हूँ एक बना दो, मुझे भी बता दो। नहीं, डन डन डन, ये तो करेंगे। ठीक है, अपोलो माइक्रो आएगा डीप डाइव पे, श्योर। तो या आई थिंक दैट वाज अबाउट द ऑर्डर्स, राइट विनायक भाई? मायाशील का, विवियाना का, अपोलो का, एंड देन शक्ति का, राइट।
वारंट्स पे आज भी कुछ नहीं था, एक बहुत ही छोटी सी कंपनी आई थिंक थी, 14-15 करोड़ हम्म मार्केट कैप, सो हम्म उसको नहीं कवर किया है। इनसाइडर ट्रेड्स पे अगर बात करें, अगेन सूर्य रोशनी फिर से लिस्ट में आया है। मतलब मैं, अगर जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा था, मैं उन्हें फिर से दिखा दूं, तो ये देखो, 16 दिसंबर, 19 दिसंबर, 23rd, 27th, 1st जनवरी, 2nd जनवरी, मतलब कंसिस्टेंट बाइंग हो रही है। एंड ये दिसंबर से नहीं है, ये एक्चुअली सितंबर, मतलब नवंबर से बाइंग चल रही है। रिलेटिव्स भी इसमें डाल रहे हैं, सब लोग हैं, सब लोग मिलके डाल रहे हैं कि हाँ घर का बिजनेस बढ़ाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा है इसमें, बट इसको देखता हूँ मैं इसको देखूंगा। इफ एनीथिंग इज इंटरेस्टिंग तो इसको कवर करेंगे। सेकंड इज डीबी कॉप। विनायक भाई, ये आपकी है मेरे हिसाब से। इंटरेस्टिंग कंपनी, वैल्यू बाय लगता है बहुत ज्यादा। हम्म। जिनको नहीं पता, दिस इज दैनिक भास्कर। हम्म। इनका सबसे बड़ा ब्रांड दैनिक भास्कर है, उसके अलावा बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर्स के अंदर भी हैं ये। हम्म। और इनका 94.3 जो एफएम है वो भी इनका ही है, प्रोप्राइटरी। तो आई नो, इंडस्ट्री हम जब सुनते हैं कि न्यूज़पेपर्स की इंडस्ट्री है या मीडिया, हम्म। एज सच सीम्स डाइंग इंडस्ट्री है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन पिक कर रहा है ऑफ कोर्स। और हम्म। न्यूज़पेपर्स इन इटसेल्फ बहुत, हम नहीं, हमारी जनरेशन तो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं है। वी हम्म। गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन, राइट। हम्म। तो ऐसी इंडस्ट्री को वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, आई नो। हम्म। बट वैसे, जस्ट वांटेड टू मेंशन, बहुत वैल्यू है, गॉट इट। एक्सट्रीम वैल्यू। 4600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, कंपनी के पास करंट एसेट्स, मतलब कैश एंड करंट एसेट्स ऑल 1000-1200 करोड़ का वो है। हम्म। और कंपनी एनुअली 350-400 करोड़ का कैश फ्लो कर रही है। हम्म। तो यू आर इफेक्टिवली गेटिंग अ कंपनी एट 8 टाइम्स प्राइस टू कैश फ्लो। और हम्म। वो भी जब 4-4.5% डिविडेंड यील्ड दे रही है कंपनी। हम्म। तो एक्सट्रीमली वैल्यू बाय, बट या, वन हैज टू बी कॉशियस बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। अगर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, जैसे वो जो ऑनलाइन इनका बिजनेस है, अगर वो पिकअप कर जाए, तो दैट बिकम्स अ लिवर, गॉट इट। जहां से ग्रोथ हो जाए। गॉट इट। गॉट इट। देन संगम इंडिया में आई थिंक एक अच्छी बाय हुई थी, बट आई डोंट ट्रैक इट। आई थिंक आप भी ट्रैक नहीं करते हो ज़्यादा। तो या विल लेट इट बी। कुछ लेकिन अगर ये होता है यहाँ पे 1-1.5% के आसपास होता है, या पहले भी इसका नाम देखा होता, तो प्रॉब्ली वी वुड हैव। अगर आगे भी आएगी तो डेफिनेटली वी विल लुक इनटू इट। देन देर इज सी एफ एफ। सी एफ एफ, इफ अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी थी, तो सी एफ एफ ने कल भी बाय किया रहा था करा था। कल वॉज अबाउट 50 lakhs ऑफ बाइंग, आज इज अराउंड 13 lakhs ऑफ बाइंग। तो मोर और लेस लाइक 70 lakhs के आसपास ये लोग आ गए थे, वो भी 53-5 ऐसा कुछ था। तो या, दैट इज अगेन लाइक गुड न्यूज ओनली फॉर द कंपनी इस। प्लस मैं शिप बिल्डिंग सेक्टर पे एक डीप डाइव करना चाहता हूँ। राइट। बहुत सारे टेलविंड्स। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने 46,000 करोड़ का एक इंसेंटिव प्लान भी लॉन्च किया है फॉर शिप बिल्डिंग। तो हम्म। हम उसकी भी पूरी बात, हाउ कैन बिल्कुल। दैट इफेक्ट, और कौन से मेजर प्लेयर्स हैं। हम्म। क्योंकि मैं मेजर शिप बिल्डर्स को तो नहीं ज़्यादा प्रेफर करता, बट द प्रॉक्सीज सीम इंटरेस्टिंग। तो या, विल कवर दिस दिस इंडस्ट्री डेफिनेटली। डन। डन। नेक्स्ट है डीएस, इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले डीएसएम फ्रेश फ्रूट्स। इसमें हुआ क्या था एसेंशली, कि एक इनकी कंपनी थी जो एजुकेशन समथिंग वेंचर में थी बिफोर देयर आईपीओ या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आईपीओ। उसके बाद इन्होंने उसका नाम चेंज कर लिया। नाउ दे सेड कि हम 7.5 CR की कंसिडरेशन थी इनकी, और ये 51% स्टेक इस कंपनी में लेना चाहते थे, जबकि कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज ओनली 14-15 lakhs। तो दिस क्रिएटेड ऑफ कोर्स लाइक, मतलब पूरे एक वाइल्ड फायर सा क्रिएट हो गया था ऑन ट्विटर। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट कि यार ऐसे कैसे आप कर सकते हो। इफ यू सी द शेयर प्राइस टुडे, नथिंग मच हैपेंड यहाँ पे। द रीजन इज कि इन्होंने एक और प्रेस रिलीज रिलीज किया, जिसमें इन्होंने बताया कि देखो पीक कैपेसिटी पे ये जो कंपनी है, इट कैन गो टिल 16 करोड़ सॉर्ट ऑफ अ रेवेन्यू, राइट। तो कैपिटल इन्फ्यूजन प्रोबेबली फॉर यू नो रिलेटेड टू दैट है। तो इस कारण लाइक ज्यादा ऊपर नीचे नहीं गया। इफ आई मे ऐड वन थिंग, हम्म। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, हल्का सा अलग भी है। हम्म। अम्ब्रोसिया फ्रोजन का हम नाम पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली हम्म। इनकी जो सब्सिडरी है वो अवयोगा फूड टेक करके है। और हम्म। एक कंपनी है जो कि स्लम में मिल रही है, विच इज अम्ब्रोसिया, राइट, राइट, राइट। अम्ब्रोसिया फ्रोजन फूड्स। राइट। तो एक्चुअली ये पैसा
अपनी सब्सिडरी अव्योम को बाय करके उसको दे रहे हैं, गॉट ताकि इफेक्टिवली वो स्लम सेल में पार्टिसिपेट कर पाए एंड इट कैन टेक ओवर दैट अम्ब्रोसिया फ्रोजन। अम्ब्रोसिया फ्रोजन का अभी रेवेन्यू 13 CR चल रहा है, पीक पॉसिबल 15-16 CR। गॉट इट, थैंक्स फॉर करेक्टिंग भाई। हाँ ठीक है, गॉट इट, मेक सेंस। तो उस हिसाब से तो इट्स नॉट लाइक, इट्स गुड न्यूज ओनली फॉर देम, राइट? स्लम्प सेल इट्स है। अ डिसेंट सेल, या। या इट्स गुड वन। देन देर इज गुजरात किडनी। गुजरात किडनी अगेन रिसेंटली लिस्टेड फर्म है। इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे, आई थिंक इनका 40 करोड़ का रेवेन्यू था इन द लास्ट ईयर, राइट? 40 करोड़ का। एंड टीटीएम पे तो चलो अभी लिस्ट हुई है, ज़्यादा डेटा नहीं है। बट इन्होंने ये जो कंपनी एक्वायर की है फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 77 करोड़, इसका जो रेवेन्यू है, जो पारिक हॉस्पिटल्स है, अगेन इट्स एन ओल्ड ब्रांड जो 2006 में शुरू हुआ था, जो पारिक जिन पे ये डालना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 77 करोड़, एंड इनका रेवेन्यू जो है वो 25 करोड़ है, राइट? एंड कंसिस्टेंट रेवेन्यू है, लाइक जिसको ये एक्वायर कर रहे हैं। सो या 3 टाइम्स सेल्स सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ मेट्रिक। बट देन हेल्थ केयर में सब कुछ ही महंगा है। ये गुजरात किडनी खुद 46 के, कितने, 86 के पीई पे ट्रेड करता है। आई हैव नॉट डन द वैल्यूएशन एक्सरसाइज, सो आई डोंट वांट टू कमेंट। बट हाँ, जस्ट जस्ट लेटिंग इट आउट। इसके अलावा देखो स्टाइलम, आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। इसको एक्चुअली ये 2 महीने पहले से चल रहा था, तो वेल डिस्कवर्ड न्यूज, आई थिंक गॉट इट। पहले से लाइमलाइट में थी, तो वी कैन इफेक्टिवली स्किप दिस वन। ठीक है, तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर द डेली मार्केट अपडेट्स। विनायक भाई, डू यू वांट टू गिव अ टीजर, या फिर वो नेक्स्ट में ही रख लें? आज मुझे लगता है लंबा हो गया। हमने प्लान, सो गाइस वी आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर 15-17 मिनट वीडियो, राइट, बट राइट, अभी इट्स इन द इनिशियल स्टेजेस, तो वी आर टेकिंग टाइम टू अकोमोडेट। धीरे धीरे विल रिड्यूस द टाइम टू दैट ओनली, विल राइट। मेक आवर सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, तो वीकेंड डीप डाइव जो हमने कल डालनी है उसी पे सब कवर कर लेंगे एक बारी में, राइट? डन डन। चलो ठीक है। ओके, आई थिंक दैट वाज ऑल, राइट? चलो ठीक है। सी यू विनायक भाई, थैंक यू, बाय बाय।